राधे राधे फ्रेंड्स, मैं पल्लवी पफी से आपका अपने चैनल शिवा आर्ट एंड क्राफ्ट में स्वागत करती हूँ। तो आज मैं कान्हा जी के लिए ये जालीदार वूलन की कैप बना के लेकर आई हूँ, जो कि हमारी सिलाई की सहायता से बहुत ही इजी तरीके से बन जाती है। ये जो कैप है मैंने उल्टा सीधे तरीके की बुनाई से ही बनाई है, उल्टे सीधे में जाली बनाकर, और इस ड्रेस के ऊपर बनाई है। ये ड्रेस मैं पहले ही बनाना सिखा चुकी हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगर आपको भी बनानी है। तो ये कैप जो है हमारी 2 और 3 नंबर कान्हा जी को है। फ़िलहाल 3 नंबर कान्हा जी को पहनाकर आपको दिखा रही हूँ। आप समझ ही सकते हैं, अगर 3 नंबर कान्हा जी को इतनी अच्छी आ रही है तो 2 नंबर को तो और भी प्यारी आने वाली है। बालों के साथ और बिन बालों के साथ दोनों तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं। मैंने उसमें दोनों तरीके से दिखाया भी है आपको। तो चलिए फिर इस ड्रेस को तैयार करते हैं। तो इस टोपी को बनाने के लिए हमने ये वही मल्टी कलर वाली ऊन अपनी ली है, जो कि हमारी बेबी सॉफ्ट 3 धागे वाली, 3 फंदे वाली आप कोई भी बोल सकते हैं, और फर वाली भी बोल सकते हैं। 3 धागे वाली बेबी सॉफ्ट ऊन हमने ली है, और हमने यहाँ पर 11 नंबर की सिलाइयों को यूज़ किया है इस पगड़ी को, टोपी को बनाने के लिए। तो चलिए बनाते हैं। सबसे पहले फंदे डालते हैं। तो सिलाई को धागे के ऊपर इस तरह से रख के हम एक एक करके फंदे डालेंगे। एक ही धागे से हमें फंदे डालने हैं। तो यहाँ पर मैं देखिए इसी तरह से मैं डालते डालते 2, 3 और 4 और ये हमारा 5 फंदे डाल चुकी हूँ। 5 फंदे डालने के बाद अब हम इसमें 18 फंदे डाल लेंगे। तो ये देखिए मैंने 18 फंदे डाल लिए, और पहली सिलाई में यहाँ पर उल्टी उल्टी कर रही हूँ ताकि मैं आराम से इसको पूरा कर सकूँ। तो यहाँ पर पहली सिलाई हमें यहाँ पर उल्टी उल्टी करनी है, कुछ भी नहीं करना है। तो चलिए फिर फटाक से मैं इस सिलाई को उल्टा उल्टा करके पूरा करती हूँ। तो यहाँ पर जो हमारी ये पहली सिलाई होगी फंदा डालने के बाद, यहाँ ये पहली सिलाई उल्टी उल्टी होगी। तो स्टार्टिंग तो हम 2 धागों के साथ करेंगे, क्योंकि हमारे फंदे ना खुल जाए। और ये देखिए जो बचेगा इसको आगे की तरफ दबा के चलेंगे, और जब ये हमारा आना बंद हो जाएगा इसको यहीं पे छोड़ देंगे। बस 5-6 फंदे तक हम इसको दबाते हैं, उसके बाद छोड़ देते हैं, और फिर ये सिंगल गोले वाली ऊन से इसको नॉर्मल उल्टा उल्टा पूरा यहाँ पर कर लेते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं और आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे ऑल को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको इस तरह की वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। और मेरी पुरानी वीडियोस में आपको बहुत ही सुंदर सुंदर कान्हा जी की पगड़ी, ड्रेस, पोंचू, बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, आने वाले टाइम के लिए भी मिल जाएंगी। तो आप जल्दी से जाइए और बनाना सीखिए। तो यहाँ पर हमारी ये पूरी लाइन उल्टी उल्टी हो चुकी है। अब हम यहाँ पे सीधी साइड आ गए। सीधी साइड हमें क्या करना है, पहला फंदा हम यहाँ पर उल्टा करेंगे। तो ये देखिए पहला फंदा उल्टा हुआ। दूसरे फंदे में हम यहाँ पर जाली डालेंगे, धागा अपनी तरफ, हम एक फंदा बढ़ाएंगे, तो इसलिए हम यहाँ पर 2 फंदों की साथ में जाली डालें, 2 फंदों में एक साथ जाली डालेंगे। तो ये देखिए सीधा मैंने बुन लिया है। तो यहाँ पर हमने 2 फंदों की बनाई है, और हमारे पास फिर से फंदा नहीं बढ़ा, उतने के उतने फंदे रहेंगे। तो जिस एक फंदा जो बढ़ता है और एक ही हमने घटा लिया, तो इसलिए मैं यहाँ पर 2-2 फंदों की जाली बनाती चली जाऊंगी, जिससे हमारा एक फंदा बढ़े भी, और साथ में एक फंदे की हमारी जाली भी बनती चली जाए। तो यहाँ पर हमारा सिर्फ जाली वाला डिज़ाइन आएगा, फंदा कोई नहीं बढ़ने वाला है। तो ये पूरी सिलाई में मैं इसी तरह से करने वाली हूँ, 2-2 फंदे को लेकर जाली बनाने वाली हूँ। तो हमारे यहाँ पर जितने हमने यहाँ पर फंदे डाले थे उतने ही हमारे रहेंगे, यानी 18 फंदे मैंने डाले थे, तो 18 ही आपको एंडिंग तक मिलेंगे। अगर फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करना ना भूलें, फ्रेंड के साथ शेयर करना ना भूलें, और राधे राधे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ताकि मुझे पता चल सके कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो इसी तरह से हम ये पूरी सिलाई 2-2 फंदों को लेकर जाली बनाते चले जाएंगे। ये देखिए थोड़ा ढीले ढीले फंदे, मुझे थोड़ा सा हाथ मेरा टाइट चलता है, तो इसलिए मेरे ये हल्के हल्के ढीले ढीले करेंगे तो आपको ये इतनी दिक्कत नहीं होगी। इसी तरह से धागा आगे करेंगे, 2 फंदों की एक साथ जाली बनाएंगे, और ये हो गया। ये इस तरह से होता चला जाएगा। धागा आगे किया, धागा आगे करके सीधा बुन देंगे,
ये देखिए, और ये हमारी जाली बन जाएगी। सिर्फ यहाँ पर जाली का डिज़ाइन आएगा, मैं बोल रही हूँ, फंदे नहीं बढ़ेंगे। हमारे 18 के 18 फंदे आप ये सिलाई करके गिन सकते हैं। और लास्ट का फंदा हमारा उल्टा ही होगा, जिस तरह से हमने स्टार्टिंग में उल्टा किया था वैसे ही। और उल्टी सिलाई हमें उल्टी उल्टी करनी है। तो पहले 2 फंदे तो हमें नॉर्मल मिलेंगे, तीसरा फंदा हमें ये देखिए बड़ा हुआ मिलेगा जो हमने जाली से बनाया, फिर नॉर्मल मिलेगा, फिर बड़ा हुआ मिलेगा। आपको पूरी सिलाई में ऐसे ही मिलने वाला है। स्टार्टिंग के 2 फंदे छोड़ के हर एक फंदे के बाद आपको बड़ा फंदा मिलेगा, उसको आपको छोड़ना नहीं है, नहीं तो आपके फंदे यहाँ पर 18 की जगह 9 ही रह जाएंगे अगर आपने इनको छोड़ दिया। ये बिगनर्स बहुत ये वाली गलती बहुत करते हैं, तो इसलिए मैं आपको ये उल्टी सिलाई भी बुन के दिखा रही हूँ कि किस तरह से आपको ये उल्टी सिलाई करनी होगी। तो ये देखिए लास्ट का हमें सिंपल सा फंदा मिलेगा और बीच में हमें सारे बढ़े हुए फंदे मिलेंगे, उन्हें छोड़ना नहीं, नॉर्मल बुनते चले जाना है। अब यहाँ पर फिर से मैं सीधी साइड आ गई हूँ, हमें फिर से सीधी साइड यही करना है। पहला फंदा उल्टा, 2 फंदों की हम यहाँ पर जाली बना लेंगे। ये देखिए, फिर धागा अपनी तरफ, फिर 2 फंदों की जाली बनाएंगे, धागा अपनी तरफ और सीधा बुन देंगे। तो ये 2 फंदों की हमारी यहाँ पर जाली बन जाएगी। और ये इसी तरह से हम यहाँ पर पूरा करते चले जाएंगे। ये पूरी सिलाई भी हमें जिस तरह से हमने इससे पहले सीधी साइड से की थी सिलाई, उसी तरह से हमें यहाँ पर ये करनी है। तो ये मैंने, आप चाहे तो सिंपल करके भी ये टोपी ख़त्म कर सकते हैं, पर मुझे थोड़ा सा डिज़ाइनिंग चाहिए थी जिस तरह से मैंने ड्रेस में की, तो उसलिए मैंने ये की। ड्रेस आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी, शिवाय आर्ट एंड क्राफ्ट, और पूरी मैंने उसकी ड्रेस बनाई हुई है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। अगर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स का नहीं पता है तो आप जो इस चैनल का फ़ोटो आ रहा है कान्हा जी का, उस पर क्लिक कीजिए तो मेरा चैनल खुल जाएगा। वीडियोस पे जाएंगे तो वीडियोस पे आपको मिल जाएगी ड्रेस। स्टार्टिंग में आप थंबनेल में भी देख सकते हैं, वो है। तो ये देखिए आपको यहाँ पर डिज़ाइन जाली का दिखाई देने लगा होगा। ऐसे ही मैं अब यहाँ पर उल्टा करूँगी, फिर पीछे की साइड उल्टा करके, फिर सीधी साइड सीधा, और जब उल्टी साइड आऊँगी उल्टा करके फिर बताती हूँ क्या करना है। तो ये देखिए हमने यहाँ पर 3 सिलाइयाँ निकाल ली हैं उल्टा जाली वाली, 2 मैं आपको करके दिखा चुकी हूँ, उसके बाद मैंने उल्टा सीधा किया। अब मैं ये फिर से सीधी साइड आ गई हूँ। अब यहाँ पर जाली नहीं डालेंगे, देख सकते हैं 3 कर चुके हैं हम यहाँ पर, चौथी में आ गई हूँ। अब यहाँ पर हम सिंपल एक सिलाई उल्टी निकालेंगे नॉर्मल। इसमें हमें कुछ नहीं करना है, कुछ बढ़ाना नहीं है, जाली नहीं डालनी, घटाना नहीं है, सिंपल पूरी सिलाई हमें यहाँ पर ये सीधी साइड से उल्टी यहाँ पर निकालनी होगी। तो ये मैं पूरी सिलाई उल्टी यहाँ पर निकाल कर उल्टी साइड आऊँगी तो सारे फंदों को घटाना सिखाती हूँ। तो ये देखिए बातों ही बातों में पूरी भी हो गई। अब हम उल्टी साइड आ गए तो 2 फंदे कैसे घटाएंगे, 2 फंदे एक साथ लिए, बुन दिया, एक फंदा घट गया, उसको उसी पे चढ़ाया, फिर 2 फंदे लिए एक साथ, फिर घटा दिया। इसी तरह से मैं सारे फंदे इसी तरह से घटाते चली जाऊंगी। फंदा बुनेगा उसे उसी सिलाई पे वापस चढ़ाऊंगी, वो फंदा और एक दूसरा फंदा लेकर 2 फंदे हो जाएंगे, उनको आपस में बुन दूंगी। तो एक एक फंदा हमारा घटता चला जाएगा, एंडिंग में हमारे पास एक ही फंदा बचने वाला है। तो उसको किस तरह से नॉट लगानी है मैं बताती हूँ। तो ये देखिए हमारा ये हो गया है पूरा। अब हम यहाँ पर आखिरी फंदा बचा है तो इसको कैसे नॉट लगाएंगे, इस तरह से बड़ा करेंगे। देखिए कितना बड़ा कर लिया मैंने, बड़ा किया, इसके अंदर से धागा निकाल लेंगे, निकल गया ये धागा, और खींच लेंगे। तो ये खींचने के बाद क्या हो गया, हमारा यहाँ पर नॉट लग गई है। और जिस धागे को हम खींच रहे थे अभी, उसी धागे को हम थोड़ी सी दूरी पे काट लेंगे। मैं थोड़ा ज़्यादा दूरी पे काटूंगी क्योंकि मुझे यहाँ पे सीलना है। आप भी ऐसे कर सकते हैं। तो ये धागा आप सुई में इसी की तरह डाल सकते हैं। तो देखिए मैंने दूर से काट लिया है ताकि मैं इसको सुई में डाल सकूं। ये काटा। अब ये देख सकते हैं कितना प्यारा सा यहाँ पर टोपी में डिज़ाइन आ गया है। सिंपल की टोपी की जगह इस तरह की डिज़ाइनदार टोपी कान्हा जी के लिए बनाइए। इस तरह से हम इसको सील देंगे, ऊपर से भी इस तरह से सील देंगे और बहुत ही प्यारा सा यहाँ पर डिज़ाइन ये बन जाएगा। देखिए ये जालियाँ हमारी बनी है जो हमने 2-2 करके बनाई थी। इस तरह की जालियाँ बनकर निकल के आएंगी। तो अब हम चलिए इसको आपको सीलना बताते किस तरह से हमें सीलना है। 1 2 3 ये हमने 12 सिलाइयों में इसको पूरा कर दिया। 3 तो ये हो गई, 3 दूनी 6 और साथ ही हमने 8 सिलाइयाँ करी हमने।
अब ये मैंने सुई में धागा डाल के और ये जो हमने घटाया था उसी में से एक कोने पे से दूसरे कॉर्नर तक मैं इसको निकाल कर दूसरे कॉर्नर पर ले आऊँगी सुई को, ये इस तरह से, और उसको खींच लूँगी ज़ोर से, जितनी ज़ोर से आपसे खींचा जा सके ताकि बीच में कोई भी स्पेस ना बच सके। अब ये सीधी साइड हम अंदर की तरफ और उल्टी साइड ऊपर की तरफ यहाँ पर करेंगे, और जिस कॉर्नर पे से हमने सुई को डाला था उसी कॉर्नर से हम इसको जॉइंट कर देंगे कुछ इस तरह से। इसको यहाँ पर एक दूसरे के साथ सील देंगे। सीलने के बाद हम यहाँ पर एक नॉट लगा देंगे। नॉट लगाने से पहले मैंने ये देखिए मैंने धागा लिया, उसको 5-6 बार फोल्ड कर लिया। देख सकते हैं आप, ये धागा मैंने लिया और 5-6 बार फोल्ड करके ऊपर जो फ्लावर सा बना रहता है ना वो बना रही हूँ मैं। तो उसको क्या करना है, आधा ऊपर की तरफ और आधा नीचे की तरफ हम निकाल लेंगे, एक्स्ट्रा बाद में काट लेंगे। तो ये गैप था पहले, मैं इसको इसमें डालकर अब गैप को बिल्कुल कवर कर देंगे इस तरह से, और यहाँ पर हम नॉट लगा देंगे। आप चाहे तो ये फुल भी डाल सकते हैं और चाहे तो आप स्किप भी कर सकते हैं। तो मैंने डाले हैं, बाद में पर स्किप हो रहे हैं मेरे भी, क्योंकि मैंने पकड़ के खींच दिए थे जब कान्हा जी को पहना रही थी, तो उस चक्कर में वो निकल गए। अब ये साइड से हमें इसको सीलना होगा इस तरह से, कुछ इसको हम सील देंगे। ये यहाँ पर हम इसको क्रॉस करते हुए इसको नीचे तक सील देंगे, दोनों पार्ट को एक साथ लेंगे। ये उल्टी तरफ से मैं सील रही हूँ, क्रॉस करते हुए हमें इनको दोनों को सीलना होगा, और लास्ट में जाकर हम इस पर नॉट लगा देंगे। बिल्कुल जब कॉर्नर पे आ जाएंगे तब इसमें नॉट लगा देंगे। ये कैप आप 1, 2 और 3 नंबर कान्हा जी को बहुत आराम से पहना सकते हैं। और ये जो लास्ट में हमारी नॉट लग गई है। अब नॉट लगने के बाद हम इसको धागे को यहाँ नहीं काटेंगे, मैं आपको अभी बताऊंगी किस तरह से आपको धागे को काटना होगा ताकि आपके कैप पे भी बहुत प्यारी सी फिनिशिंग बनी रहे। तो ये देखिए हमारी नॉट लग गई। अब मैं धागे को वापस ऊपर की तरफ लेके जाऊंगी और बीच में जाकर इसको सुई को निकाल लूँगी, और वहीं पर मैं जाकर इसको काटने वाली हूँ। ये काट लिया। अब ऊपर जो हमारा ये एक्स्ट्रा हो गया इनको हम काट देंगे, पर थोड़ा सा छोड़ेंगे। अब मैं इसको सीधी कर लेती हूँ कैप को। देखिए कितनी प्यारी सी यहाँ पर लुक आई है। जो एक्स्ट्रा हमारे धागा होंगे उनको हमें इसी तरह से निकाल देने हैं, और ये जो एक्स्ट्रा ऊपर हमारा फूल बन रहा है इसको हम इस तरह से गोल में ये काट देंगे। तो ये देखिए कितना प्यारी सी हमारी यहाँ पर टोपी की लुक आई है। ये एक अंगूठे पे मेरे बहुत आराम से आ गई है, और आपको डिज़ाइन भी दिख रहा होगा जाली का कितना सुंदर। ये देखिए मैंने बोला था ना स्किप हो गया, तो ये इस तरह से मैंने इस ड्रेस के ऊपर कान्हा जी को पहनाया। आपको किस तरह की ड्रेस लगी, उम्मीद करती हूँ ये समझ में भी आई होगी वीडियो और अच्छी भी लगी। चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। राधे राधे।